नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि अ, स्वतंत्रता का मतलब 79th जो है वो 79 साल का उत्सव मनाया जा रहा है और उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ उद्बोधन दिया है और कुछ पिछले 10-12 सालों में कुछ विशेष भी भारत में हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि ट्रम्प साहब की जो टैरिफ टेरर है, उसके कारण भी भारत की राजनीति में, भारत के समाज में और भारत की वाणिज्य परिस्थिति में और शेयर मार्केट में भी उसका एक असर पड़ा है। तो इन दोनों बहुत ही गंभीर और बहुत ही क्लिष्ट जो सब्जेक्ट है, विषय है, इनको समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र और जाने-माने जो वित्तीय विशेषज्ञ रांची से श्री शशांक भारद्वाज भाई, तो उनसे मिलकर के इस बात को समझते हैं। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था और उसके ऊपर आपने बहुत सारी बातें भी लिखी हैं अपने एक लेख में और एक एक व्यवस्था की तरफ भी आपने संकेत दिया है, तो उसकी तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है, बड़ी कठोर वास्तविकता है हमारे प्रजातंत्र के, हमारे समाज की, हमारे सरकारी तंत्र की और किस तरह से क्या हो रहा है। तो पहले तो जो मोटी-मोटी बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने की और आपको प्रेरित किया कि आप इस तरह का एक लेख लिखें और उसके अंदर इतनी सारी महत्वपूर्ण कुछ आकलन आप करें। आपका स्वागत है शशांक भाई बात 25 में। नमस्कार। नहीं देखिए माधव जी, मैं जो आलेख लिखा था, मेरा मन ये कह रहा था हुँ, कि क्या सच्चे अर्थों में हमको स्वतंत्रता मिली है? इस हुँ, विषय पे हमें गंभीरता से विचार करना होगा। मैं जी, मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहा, वो कार्य अच्छा कर रहे हैं और हुँ, उनके कार्यकाल में अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन तब भी जो जन सामान्य है, उसका जीवन सरल नहीं हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य हुआ, बहुत से नियम बदले गए, लेकिन अभी भी जन सामान्य के मुँह पे वो जो प्रसन्नता का भाव है वो दिखता नहीं। हुँ, उसका कारण ये है कि उनका जिनसे पाला पड़ता है, वो सारे हुँ, तंत्र, हुँ, उनके लिए कोई अच्छा वातावरण नहीं बनाते, कोई अच्छा व्यवहार उनसे नहीं करते हुँ, और वो प्रताड़ित से ही रहते हैं। अगर उनके निकट ना जाएँ या उनका काम नहीं पड़े, तो फिर भी वो थोड़ा बहुत मुस्कुराते हुए रह सकते हैं, लेकिन एक बार उनके साथ कोई गंभीर समस्या में वो घिर गए, हुँ, तो फिर उनके लिए जीवन बड़ा कष्टदायक हो सकता है या हो जाता है। हुँ, और इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य या दुष्परिणाम ये है कि हुँ, फिर एक राष्ट्र के रूप में भारत के प्रति उनकी निष्ठा अच्छी नहीं रहती। हुँ, अब हुँ, कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में जाए, थाने में जाए और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो, हुँ, तो एक राष्ट्र भारत के प्रति उनका अच्छा भाव कैसे रहेगा माधव जी? तो इसी पे लिखा मैंने कि अब आवश्यकता है कि हम या सरकार इस दृष्टिकोण से सोचे। ठीक है, आपने बड़े भ्रष्टाचार रोक दिए, आपने बहुत से ऐसे कानून रद्द कर दिए जो लोगों को तंग करते थे। लेकिन जन सामान्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो वो कैसे प्रसन्न रहेगा माधव जी? निश्चय ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और जो इसकी अगर परिणति समझें कि अगर कोई व्यक्ति है उसका जो है वो पुलिस से उसकी जानकारी नहीं है, राजनीतिज्ञों से, पॉलिटिशियन से उसकी जानकारी नहीं है और शायद प्रेस से भी उसकी जानकारी नहीं है। तो एक वो ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ जाएगा कि अगर उसको कोई समस्या हो अ, तो उसको कोई मदद कहीं से मिलने वाली नहीं है। तो ये जो एक जो लॉन्ग एक्सपेक्टेड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, यानी कि इसकी समस्या जैसे कई लोगों से चर्चा हुई, कई बात भी होती है कि भाई सचेत नागरिक,
अब इस ब्यूरोक्रेसी पे इस इतनी ही बहुत ही जो जिसको कहते हैं कि उसके बहुत सारे कारण हैं, और कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जिसके ऊपर हम खुल के चर्चा भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हाँ, कारण हैं। बिल्कुल नहीं करते। लेकिन परिस्थिति ये है कि एक आम आदमी जो है जिसको 3 पी से, यानी कि पॉलिटिशियन से और पुलिस से और प्रेस से कोई संबंध नहीं है, तो वो किसी समस्या में पड़ जाए तो उसके सामने तो कोई 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 उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं है कि उसको हारना ही है, जीतने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो पुराना तंत्र चला जा रहा है, जो कि एक माई-बाप तंत्र है, और इस माई-बाप तंत्र को हम अगर इसको जोड़ें सही तरह से, मतलब इसमें वास्तविकताओं के उसमें ही जोड़ रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि हमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, यानी कि पॉलिटिशियंस और उनकी उनकी तरफ से उनकी वफादार ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो खैर ब्यूरोक्रेसी तो और सारी बाबूडुम तो पहले ही तैयार थी, तो वो वैसी हो गई। और उसको जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होगी, जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी की वफादारी करेगी, तो फिर उसकी वो जो चौथ वसूली है, वो तो जनता से करेगी। तो वो तंत्र आज तक है। जैसे एक लेटरल एंट्री की बात हुई थी, इतना विरोध किया एस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी ने और वामपंथी तंत्र ने, इतना विरोध किया कि वो बैकडोर पे चला गया। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये समय आ गया है, क्योंकि ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं और जो टैरिफ वार कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी एफिशिएंसी भारत को जो नहीं कर पाया, उसमें करनी पड़ेगी। उसमें एक बहुत बड़ा जो रोड़ा है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में, वो इनएफिशिएंट गवर्निंग तंत्र है, सरकारी तंत्र है। तो आप क्या समझते हैं कि उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा, और वो संभव भी है भारत की परिस्थितियों में, जहाँ की समाजवाद के दिन भर ढोल बजाए जाते हैं, जैसे जो कुछ सरकार में वो बेहतर है, जो प्राइवेट में वो सब नष्ट है। शशांक भाई। करना तो होगा, हम्म, क्योंकि जन सामान्य इतना दुखी होके जी रहा है कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते उसकी। हम्म, अब कहीं तो आपको अधिकारी वर्ग को दायित्व देना होगा, उसका एक दायित्व निर्धारित करना होगा। हम्म, नहीं तो होता क्या है कि सब कुछ कैसे होता है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, आप भी जानते हो। लेकिन जी, किसी का प्रदर्शन विभिन्न सकारात्मक बिंदुओं पे कैसा रहा, इस आधार पे कोई नियुक्ति नहीं होती, कोई पोस्टिंग नहीं होती। जैसे अगर एक थाना क्षेत्र है तो उसमें कितने अपराध हुए, कितने अपराधों का उद्भेदन हुआ, जनसामान्य अगर कोई अपनी शिकायत लेके किसी थाने में गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये सब मापदंड बनाए जाने चाहिए किसी भी पोस्टिंग के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे हो क्या रहा है कि जो जनता की श्रद्धा है सरकार या राष्ट्र के प्रति वो नष्ट होते। जी, तो हम जिसको कहते हैं स्वप्न तोड़ने वाला राष्ट्र और समाज बनते जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। हमारे ये बहुत राष्ट्र का युवा सोचता है, हमारे राष्ट्र का आप युवा सोचता है कि वो बड़ा होगा, बहुत श्रेष्ठता के साथ कार्य करेगा, सत्यनिष्ठा के कार्य साथ कार्य करेगा। लेकिन उसका सामना ऐसे भ्रष्ट तंत्र से होता है कि या तो वो उसी तंत्र में चला जाता है या उसके सारे सब टूट जाते हैं और वो फिर एक निरुत्साहित सा जीवन जीने लगता है। ये एक बहुत बड़ी क्षति होती जा रही है। अब मोदी क्योंकि सरकार को इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने एक सुझाव दिया कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका मात्र कार्य ये थोड़ी है कि हमारे मतों से जीत जाए और उसके बाद कोई सरकार बना दे, कोई विपक्ष में बैठ जाए, फिर सड़क बनवा दे, नालियाँ बनवा दे। वो अगर हमारे प्रतिनिधि हैं, सच्चे अर्थों में हमारे जनप्रतिनिधि है, तो हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो उससे रक्षा भी तो उनका कर्तव्य है। आप सोचिएगा माधव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई भी सरकारी कार्यालय में आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ आपसे कोई दुर्व्यवहार होता है तो विधायक जी का नंबर ये है, आप इस पे फोन करो, सांसद जी का नंबर ये आप पे फोन करो। और उनकी जिम्मेवारी है ना, उनके पास अधिकार है कि उसके उनके क्षेत्र की जनता के साथ कोई भी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा, अनुचित व्यवहार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो
उन तक सूचना जानी चाहिए, उनको सूचना लेनी चाहिए। लेने के बाद संबंधित पक्षों से बात करके, कार्यालय में या थाने में बात करके ये बताना चाहिए कि भई आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन हो क्या रहा है कि सांसद विधायक तो जीते, अपने संसार में व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। लेकिन जनसाधारण के लिए कुछ नहीं बचता है। और इस तरह से बातें हो गई हैं कि आप कहीं कोई शिकायत कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने किसी निचले स्तर पे कोई गड़बड़ देखी और आपने उससे ऊपर अधिकारी के पास शिकायत कर दी। तो पता चलेगा कि ऊपर अधिकारी तो नीचे वाले से धन ले रहा हो, आपकी शिकायत कौन सुनेगा? अब बस, उस बस, उच्च बस। अधिकारी का मैं फिर खत्म कर देता हूँ। उच्च अधिकारी के शिकायत ऊपर कर दी, तो पता चला कि उससे ऊपर वाला उससे ले रहा है। ये अंतहीन एक क्रम है, तो न्याय कहीं मिलता ही नहीं। उस बेचारे के साथ इतना दुर्व्यवहार